देखो एल्डिहाइड कीटोन में अब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण एल्डिहाइडों का अलग से और कीटोनों का अलग से। एल्डिहाइड जो है दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ से आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं संगत अम्ल में। दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे टॉलन अभिकर्मक, फेरिक विलयन, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सिर्फ अभिकर्मक आदि, इनसे आसानी से एल्डिहाइड संगत अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन इससे नहीं होता। कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए प्रबल ऑक्सीकारक यौगिक चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है टॉलन अभिकर्मक से ऑक्सीकरण। टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं और खुद संगत अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। टॉलन अभिकर्मक क्या है? जैसे एस्टल्डिहाइड धन टॉलन अभिकर्मक का सूत्र ले लो Ag2O, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वही टॉलन अभिकर्मक होता है, सिल्वर ऑक्साइड। संक्षेप में इसका जो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे? सिल्वर ऑक्साइड। तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक, ये आसानी से दुर्बल होते हुए आसानी से इसको संगत अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा और खुद सिल्वर में अपचयित हो जाएगा। ये इसको सिल्वर में अपचयित कर दिया, खुद अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। ये सफेद दर्पण होता है, सिल्वर मिरर दर्पण। एल्डिहाइड कीटोन इस अभिक्रिया को नहीं देते। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड CHO धन Ag2O, तो ये भी सेम उससे बनेगा बेंजोइकम धन 2Ag। ऐसे कीटोन इस अभिक्रिया को नहीं देते। फिर आता है फेरिक विलयन, ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसे भी कीटोन नहीं देते, दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो एल्डिहाइड फेरिक विलयन को अपचयित कर देते हैं और खुद संगत अम्ल में ऑक्सीकृत चाहे लो। ये फेरिक विलयन का सलूशन है और ये इसमें अपचयित हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड में। ये लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप CH3CHO धन 2Cu CH3COOH धन Cu2O फेरिक विलयन का सलूशन के सूत्र है। संगत अम्ल में ऑक्सीकृत होगा और इसको क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देगा लाल। लेकिन एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, कीटोन तो नहीं देंगे इस अभिक्रिया को, जिस तरह से फेरिक विलयन से भी कीटोन नहीं दिए थे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी इस फेरिक विलयन से क्रिया नहीं करेगा। ये अंतर हो गया। एरोमेटिक एल्डिहाइड CHO धन CuO, यहां लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, इस तरह देखना। फिर तीसरा होता है वेनेडिक सॉल्यूशन। वेनेडिक सॉल्यूशन में लिखो कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट,
सोल्यूशन होता है। अब इसको अगर हम एल्डिहाइड के साथ गर्म कर दें तो लाल भूरे रंग का अवक्षय प्राप्त होता है, लाल भूरे रंग का। वैनेडिक सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करते हैं तो लाल भूरे रंग का कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय विलयन वैनेडिक सॉल्यूशन होता है। अगर एल्डिहाइड को इस वैनेडिक सॉल्यूशन के साथ गर्म करें तो लाल भूरे रंग का अवक्षय प्राप्त होता है, लाल भूरे रंग का अवक्षय प्राप्त होता है। यह क्रिया केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं। तो एल्डिहाइड कीटोन से अंतर करने का एक तरीका और है। दूसरा है सिप अभिकर्मक, रोजेन एनलीन हाइड्रोक्लोराइड को ही सिप अभिकर्मक कहते हैं। कर्तन विलयन ही सिप अभिकर्मक कहलाता है। इसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करके रंगहीन कर लेते हैं। इसका जो रंग है वो रंगहीन कर लेते हैं और पुनः अगर इसको किसी एल्डिहाइड से क्रिया करा दें, अगर किसी एल्डिहाइड से इसको क्रिया करा दें तो पुनः गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है। पहले तो इस सिप अभिकर्मक को रोजेन एनलीन हाइड्रोक्लोराइड का तन विलयन जो है ये लाल रंग का होता है। इसको करते क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भेज देते हैं, इसको रंगहीन कर लेते हैं। जब रंगहीन कर लेंगे फिर अगर इस रंगहीन विलयन को उसके किसी एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएं तो गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है। कीटोन इस परीक्षण को नहीं देता। तो दो रिएक्शन वाले हो गए, ये टॉलेन अभिकर्मक, ये फेलिंग विलयन, और दूसरा ये सिप अभिकर्मक और वैनेडिक सॉल्यूशन। तो ये कह सकते हैं चार हैं, ये चार हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन, अगर तुमसे एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पूछे ये चारों लिख सकते हो। और एक फेलिंग वाले में सबसे इंपॉर्टेंट था फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा सा अंतर और कर दिया है। तो ये तो थे एल्डिहाइड जो दुर्बल आक्सीय कारक के द्वारा इस तरह से प्रभावित होते हैं या इसको आक्सीकृत हो जाता है संगत अम्ल में। कीटोन का इस पर नहीं होता। कीटोन को आक्सीकृत करने के लिए प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या HNO3 सांद्र HNO3। अगर हम लेंगे जैसे इसी को देख लो, HNO3 ले लो, सांद्र HNO3, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मेथिल ग्रुप लगा है, ये वाला संयोग से यहां पे लगा है, लेकिन जिसमें डायरेक्ट मेथिल लगाओ वो वाला मेथिल कीटो समूह छोटा वाला कीटो समूह साथ चलाया जाता है। दोनों बराबर है। छोटा वाला एल्किल ग्रुप कीटो समूह साथ चला जाता है और इस संगत अम्ल बनाएगा, हो जाएगा HCOOH प्लस ये वाला पोषण संगत अम्ल में बनेगा HCOOH। ये टूट जाता है गानो तो H2O प्लस CO। कहने का मतलब है कि एक कार्बन कम वाला अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो जितने इस तरह के हैं, छोटा वाला इसमें जाएगा एल्किल ग्रुप कीटो समूह के साथ, शेष वाला दूसरे अम्ल में आप बदल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ प्रबल आक्सीकारक होना चाहिए। HNO3 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस तरह से इन चीजों को देख लेंगे। फिर अगला है अपचयन। ऑक्सीकरण के बाद अपचयन, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अपचयन एल्केन में किस तरह से होता है। पहला, लाल फास्फोरस और HI द्वारा। लाल फास्फोरस तो कोई भी एल्डिहाइड हो,
कोई भी कीटोन हो, अगर वो लाल फास्फोरस और HI से क्रिया करेगा तो निश्चित रूप से उतने ही कार्बन का एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन, उतने ही कार्बन का क्या प्राप्त होगा? एल्केन। तो 2 कार्बन है तो CH3 बॉन्ड CH3 प्लस H2O प्लस 2I, ऐसे। कोई कीटोन ले लो, कीटोन, उतने ही कार्बन का एल्केन CH3 CH2 CH3 प्लस H2O प्लस 2I। तो ये लाल फास्फोरस और HI द्वारा एल्केन में अपचयन। दूसरा अपचयन का एक विधि और है क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन अपचयन। ये क्या होता है? जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा अपचयित होता है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा अपचयित होता है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा अपचयित होता है। जिंक अमलगम मरकरी धातु के साथ किसी धातु का जोड़ा उसका अमलगम या पारक कहलाता है। जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा अपचयित होता है तो संगत एल्केन प्राप्त होता है उतने ही कार्बन का। जिंक अमलगम सांद्र HCl, यह क्रिया कहलाती है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या कार्बन है यहाँ? एक कार्बन के एल्केन इधर बना लो, मेथेन CH4, एक ऑक्सीजन एक पानी H2, बैलेंस होगा देखो 4 1 5 1 6 4 2 6। दूसरा कोई ले लो CH3 CHO प्लस 4S, ठीक ऊपर ZnHG सांद्र HCl, 2 कार्बन के एल्केन क्या हो जाएगा? एथेन सांद्र HCl CH3 प्लस H2O। कोई कीटोन ले लो, कोई कीटोन ले लिया जाए, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड लो बॉन्ड CH3 4S, शीट ऊपर है ZnHG सांद्र HCl। कै कार्बन है? 3 कार्बन करके प्रोपेन CH3 CH2 CH3 प्लस H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और लाल फास्फोरस HI द्वारा डायरेक्ट हम एल्केन में परिवर्तित कर लेंगे। दूसरा अपचयन है एल्कोहलों में। हमने कहा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, तो उसी को उल्टा कर दो। एल्कोहलों में अपचयन, एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, एल्डिहाइड का कोई भी एल्डिहाइड अगर हम उसका अपचयन करें उपयुक्त अपचायक की उपस्थिति में, ZnHCl ले लो, SnHCl ले लो, तो संगत एल्कोहल बनता है प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। दूसरा क्या होगा? कीटोन ले लो, तो द्वितीय एल्कोहल प्रोपेनॉल 2। इस तरह से जैसे उसका उल्टा हुआ ऑक्सीकरण द्वितीय एल्कोहल करेंगे कीटोन, द्वितीय तृतीय करेंगे कीटोन बनेगा, प्राथमिक करेंगे ऑक्सीकरण तो एल्डिहाइड बनेगा। सेम इसी तरह से तो अपचयन में 2 कैटेगरी हुई, एक संगत एल्कोहलों में अपचयन और दूसरा हो गया एल्केनों में अपचयन। एल्केन के लिए 2 विधि, एक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और एक लाल। सब उपयोगी होते हैं कन्वर्जन की वजह से। किताबों में जो गाइड वगैरह है उस सबसे याद करोगे, एक दिन याद करोगे, 2 दिन बाद गायब समझ जाएगा। इस सिस्टम से देखो अपने आप, ये खजाना है, एक स्रोत है कन्वर्जन का। किसी तरह से हमको एल्केन लाना है तो उनको अपचयन करें, एल्केन प्राप्त हो जाएगा और एल्केन से फिर जो कुछ बनाना चाहे आसान बना लेंगे।
रिसर्च करते हैं लड़के, सोचते हैं इसको और हो सकता तमाम विधियां इस तरह बने, जब कन्वर्जन करेंगे तो और देखेंगे। फिर अगला है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, हैलो फॉर्म अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। हैलो फॉर्म अभिक्रिया थोड़ा सा हो सकता है पहले हुआ रहा हो, अभी 10 में जल्दी पढ़ाए, 10 में हेलो फॉर्म थोड़ा सा था, लेकिन डिटेल पढ़ा दिया, उतना ही पढ़ा दिया गया जितना कक्षा 11-12 में तुम लोग पढ़ रहे हो, उतना ही 10 में बता दिया गया है। बहुत से लड़के नहीं समझ पाए, कुछ लड़के ऐसा कहेंगे पूरा पूरा सब समझ में आ गया। तो फिर देखो हेलो फॉर्म अभिक्रिया देने वो यौगिक देंगे, पहली शर्त है हेलो फॉर्म अभिक्रिया कौन कौन से यौगिक देंगे, तो वे यौगिक देंगे जिनके पास मेथिल कीटो समूह होगा। मेथिल कीटो समूह, कीटो से डायरेक्ट मेथिल लगाओ, इधर का कार्बन है 10-20 कार्बन से नहीं मतलब है, मेथिल कीटो समूह जिसमें होगा वे ही हैलो फॉर्म अभिक्रिया देंगे। वे ही हैलो फॉर्म क्या देंगे जिनके पास मेथिल कीटो समूह होगा। तो एल्डिहाइडों में एस्टल्डिहाइड, ध्यान दो, एल्डिहाइडों में एस्टल्डिहाइड, सिर्फ एस्टल्डिहाइड है और कोई नहीं। एल्डिहाइडों में एस्टल्डिहाइड मेथिल कीटो समूह है। कीटोनों में वे सभी कीटोन जो नॉन टू टाइप के होते हैं, जैसे एल्केनोन 2, पेंटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2, प्रोपेनोन 2, न तो प्रोपेनोन 2 होता ही है, वन होता नहीं तो पर्याप्त हो जाएगा, प्रोपेनोन है जिसको एसीटोन कहते हैं। तो जितने 2 हैं मेथिल कीटो वे ही हैलो फॉर्म देंगे। एल्डिहाइडों में केवल एस्टल्डिहाइड, कीटोनों में सभी कीटोन जो एल्केनोन 2 टाइप होते हैं। एल्कोहलों में, प्राथमिक एल्कोहल में, अब देखो समस्या आ रही है, एल्कोहलों में, प्राथमिक एल्कोहल में केवल मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल में केवल एथिल एल्कोहल ये देगा। द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में वे सभी एल्कोहल देंगे जो एल्केनॉल 2 टाइप के होंगे, जैसे प्रोपेनॉल 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, ये तृतीयक एल्कोहल है। तो तृतीयक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल पहचानना हमने बता रखा है, उसमें रटना नहीं है, किताबों वाला नहीं हिसाब किताब, कई विधियां होता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को भेद जाने के लिए। तो प्राइमरी एल्कोहल में केवल एथिल एल्कोहल, द्वितीयक एवं तृतीयक में वे सभी एल्कोहल जो एल्केनॉल 2 टाइप के होते हैं, जैसे प्रोपेनॉल 2 ले लो, प्रोपेनॉल 2 या ऐसे ले लो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, ये तृतीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी में केवल एथिल एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक में हमने बता दिया R2 टाइप के, ये सभी हैलो फॉर्म क्रिया देंगे। अब एक समस्या आ गई, लड़का बोल रहा है कि भी आप कहे थे वे यौगिक देंगे जिनके पास मेथिल कीटो समूह होता है, तो इसमें तो मेथिल कीटो समूह नहीं है, इसमें तो मेथिल कीटो नहीं, इसमें भी मेथिल कीटो नहीं, फिर ये क्यों दे रहे हैं? तो होता क्या है, अभिक्रिया के दौरान ये एथिल अल्कोहल या इस तरह के अल्कोहल या इस तरह के अल्कोहल ऐसे यौगिक में ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिसमें मेथिल कीटो होता है, इसमें मेथिल कीटो समूह पाया जाता है, इसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा एस्टल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल एस्टल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो गया, ये एसीटोन में ऑक्सीकृत हो गया और ये भी एसीटोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसमें मेथिल कीटो समूह पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के यौगिक नहीं होते हुए भी मेथिल कीटो समूह ये हैलो फॉर्म अभिक्रिया देंगे, यद्यपि है नहीं इसमें मेथिल कीटो समूह, लेकिन अभिक्रिया के दौरान इसमें बदलेंगे, इसमें मेथिल कीटो समूह होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को देते हैं। अब होता क्या है, जब देख लो, इस प्रकार की यौगिक जब किसी क्षार और उपयुक्त हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो हैलो फॉर्म यौगिक प्राप्त होता है, हैलो फॉर्म यौगिक प्राप्त होता है। जैसे एस्टल्डिहाइड क्लोरीन उपयुक्त हाइड्रोजन और उपयुक्त क्षार से क्रिया करते हैं तो क्लोरोफॉर्म या CaCl3, 2 कार्बन, 1 कार्बन बचा, 2 कार्बन है, 1 कार्बन बचा,
एक कार्बन का कार्बनिक लवण हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। 4 मिथाइल क्या लगेगा 3NaCl और ऑक्सीजन 1 5 2 यहां लगा 3 बचा 3 पानी 3H2। एक कार्बन का क्लोरोफॉर्म बना, एक कार्बन बचा, लवण यहां हो जाएगा COONA। अगर 2 कार्बन बचता तो CH3COONA होता। जैसे इसको ले लो CH3 COCH3 धन 3Cl2 धन 4NaOH। यहां भी इसे बनेगा CHCl3 सेम इसे बना लो CHCl3 धन 2 कार्बन बचा CH3 COONA धन 3NaCl और JNaCl संयोग सुतना ही पानी 3H2 3NaCl धन 3H2। तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड बना, एसीटोन बना। एक और लास्ट लिख लो क्लोरो अल्कोहल जो प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि थी CH3 CH2OH धन 4Cl2 धन 6NaOH। सेम वैसे बनाओ, 2 कार्बन है, कार्बन क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, एक कार्बन का लवण बन जाएगा COONA, 6 मिथाइल लग गया 5NaCl धन 5H2। ये तो ओरिजिनल है, इसी से क्लोरोफॉर्म बनता है। ये समाप्त हुआ तुम्हारा हाइड्रोफॉर्म। बहुत पढ़ा गया है डिटेल। कौन कौन देंगे कंपटीशन में पूछा जाता है, कौन देंगे और क्या होता है रिएक्शन, इस तरह देंगे। क्यों देते हैं बस केमिस्ट्री इतना आगे और बताएंगे।